अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में जंग के आफ्टर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और एक बड़ा इफ़ेक्ट जनाब उसकी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी फेस करना पड़ा। रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू में से बहुत सारे खाने जो हैं वो निकाल दिए हैं, एक्सक्लूड कर दिए हैं। अगर आप जैपनीज़ खाना खाना चाहते हैं, आप थाई फूड खाना चाहते हैं, अगर आप मैक्सिकन खाने के शौकीन हैं तो आपको मेन्यू बहुत महदूद मिलेगा रेस्टोरेंट्स के ऊपर। माजी में जिस तरह कह लें कि ग्लोबल एक हब बन चुका था टूरिज़्म का मुत्तहिदा अरब अमारात, दुनिया भर से लोग आते थे, दुनिया भर के रेस्टोरेंट, दुनिया भर के कुज़ीन, दुनिया भर के खाना पीना आपको वहाँ से मिलता था। लेकिन अब जनाब मेन्यू छोटे होते चले जा रहे हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये रॉयटर्स दावा कर रहा है। रॉयटर्स ने क्या कहा है आपको बताते हैं। जंग के असरात दुनिया भर में फेस हो रहे हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात तो इस जंग के अंदर खासा मुतासिर हुआ। मिज़िल्स आकर लगे, 1 लाख के करीब लोग वहाँ से छोड़कर चले गए, जिनमें बड़ी तादाद गोरों की थी। मुकामी आबादी तो बड़ी कम है, बाकी दुनिया भर से लोग वहाँ आकर कामकाज कर रहे हैं। चले कोई 4 मिलियन इंडियन हैं, 2 मिलियन पाकिस्तानी हैं। इसी तरह इन सब लोगों ने मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात बनाया है। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये 20 रीजन के जो लोग हैं, ज़रा बहादुर लोग हैं तो खड़े हैं। लेकिन जितने भी गोरे थे या वो उस कंट्री से बिलोंग करने वाले लोग जिनके अपने पासपोर्ट तगड़े थे, जिनकी अपनी इकॉनमीज़ अच्छी थी, वो तो फौरी तौर पे निकल के 1 लाख लोग वहाँ से एवैक्यूएट हुए, निकल के चले गए। उन्होंने मुल्क छोड़ दिया जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात। अब एक ये रीज़न बताई जाती है और दूसरा जनाब इस टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से उस तरह से जो कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच नहीं पा रही, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं या तो बंद हो गए हैं या फिर उन्होंने अपना मेन्यू जो है वो कम कर दिया है। रॉयटर्स ने जनाब ये स्टोरी की है। रॉयटर्स के मुताबिक 80% जो फूड है, फूड आइटम्स हैं, यूएई उसको जो है वो इंपोर्ट करता है दुनिया के डिफरेंट रीजन से। उसमें मीट भी शामिल है, उसमें मसाला जात भी शामिल हैं, उसमें बाकी जो पूरी कह लें कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सॉसेस वगैरह, वो सारी की सारी उसमें इंक्लूड हैं, उसमें शामिल हैं। अब वो जनाब टाइमली पहुँच नहीं रही तो मैक्सिकन बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं उन्होंने अपना मेन्यू बहुत कम कर दिया। कस्टमर नहीं है, जो वहाँ मुलाजमिन काम कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया या उनको लंबी छुट्टियों पर भेज दिया और बड़ी मुश्किल से वो अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। बल्कि कुछ इंटरव्यूज़ भी किए, आप तस्वीर देख लें जनाब। इंटरव्यूज़ में उन्होंने जनाब जो होटल मालिकान है वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनको मुश्किलात का सामना है। फिर जनाब एक और साहब है, उन्होंने कहा जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं जैपनीज़ फूड की, क्योंकि जैपनीज़ भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पाए जाते थे और जैपनीज़ बड़े मखसूस नौइयत का खाना होता है, उनका जो कुज़ीन है, उसकी कुकिंग और उसके डिफरेंट जो मराहिल है, तो जनाब वो हम पूरे ही नहीं कर पा रहे। हमारा जो सारा कह रहे हैं कि रॉ आइटम्स थे, जो सारी इन्वेंट्री थी, वो हम कहाँ से लेके आते थे? जापान से। अब वो जापान से आ नहीं पा रही, तो इसलिए जनाब या अगर आ भी रही है तो बहुत महंगे दामों मिल रही है। एविएशन इंडस्ट्री वो बंद थी, फ़्लाइट्स बड़ी महदूद हैं। अगर महदूद फ़्लाइट के अंदर आपने कार्गो भी भेजना है तो उसका एक्सपेंस बढ़ गया और लागत बढ़ने की वजह से मेन्यू जो है आपको उसके अंदर प्राइस बढ़ाना पड़ गए। कस्टमर वैसे ही कम है, तो जितनी ये इंडस्ट्री है खासी इस टाइम मुश्किलात का इस टाइम शिकार नज़र आती है। ऑन द अदर साइड ये जनाब रॉयटर्स दावा करता है कि 9.6 मिलियन लोगों ने साल 2025 में मुत्तहिदा अरब अमारात का जो है विज़िट किया था एज ए टूरिस्ट। और दुनिया में अगर हम बात कर लें जो होटल्स है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, उसकी ऑक्यूपेंसी की, तो उसमें जनाब जो दुबई के मुत्तहिदा अरब अमारात के होटल्स हैं वो जनाब साल में कोई 80% के करीब उनकी जो है बुकिंग, मतलब बड़ा अच्छा नंबर है कि 80% के करीब पूरा साल जनाब उनके जो होटल्स हैं, पीक टाइम में शायद 100% हो जाता हो, तो नॉर्मल टाइम होता हो शायद 60% हो जाता हो, मतलब 80% के करीब उनकी ऑक्यूपेंसी होती है। मतलब होटल खाली मिलता ही नहीं आपको, ये वहाँ पे सूरत हाल है। तो ये जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात इस टाइम एक मुश्किल में है और डिफरेंट नौइयत के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, जिसमें KFC है, मैकडोनल्ड है, या आप बहुत सारे और इस तरह के ब्रांड्स को आपकी जो माइंड में आ रहे होंगे, तो उनका जनाब जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो शायद उस पाकिस्तान में भी बहुत सारी जो इस तरह के आउटलेट्स हैं बाहर से मंगवा रहे होते हैं। चिकन खसूसन बाहर से आ रहा होता है, या कोई सॉस इस तरह की होती है जो बाहर से आ रही होती है, या फिर अब पाकिस्तान में जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फौजी फूड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो जनाब आपका KFC फ्राइज़ उसे ले रहा होगा, मैकडोनल्ड फ्राइज़ उनसे ले रहा होता है। अभी तो चीज़ भी इस आलमी मेयार के मुताबिक वो बना रहे थे कि इन्होंने मैकडोनल्ड ने अप्रूव कर दिया कि पाकिस्तान में जो फौजी फूड्स बना रहा है चीज़ ही जनाब इनसे लेके आप कंज्यूम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सूरत हाल है जनाब। तो अब जो GCC ममालिक में ख़ुसूसन जो दुबई में आउटलेट्स हैं उनको खास इस टाइम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलात की वजह से कि कस्टमर कम हो गया, सामान नहीं मिल रहा, वहाँ पर बेरोज़गारी जो है, बहुत सारे लोग जो इस शोबे से मुंसलिक थे उनको भी जॉबलेस होना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच।